हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या है? हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, राइट। हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने बॉडी वेव्स के बारे में पढ़ा था। और कौन सी वेव्स के बारे में बताइए? और हमने सरफेस वेव के बारे में पढ़ा था। जैसे कि बॉडी वेव कितनी होती हैं? दो तरह की बॉडी वेव्स होती हैं। सेम साउंड सरफेस वेव भी दो तरह की होती हैं। बॉडी वेव में क्या था? एक ई वेव थी और एक एस वेव, प्राइमरी सेकेंडरी वेव। फिर सरफेस वेव में था लव वेव। इसे दूसरे वाले में था रेले वेव। रेले वेव ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, अलग ही होती है, तीन है बट दे रखा तो हम इसे पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, क्या पढ़ा था हमने? हमने ये दोनों कवर कर लिए थे, पी वेव और एस वेव, राइट। तो हमने इनके शेडो जोन के बारे में पढ़ा था कि जो शेडो जोन होते हैं, याद आ रहा है आप लोगों को? शेडो जोन के बारे में हमने पढ़ा था कि शेडो जोन से सिस्मिक वेव के बारे में पता चलता है। लेकिन याद करो, हमारे पास एक कोर था, ये अर्थ थी। यहाँ पे सपोज कोई एपिसेंटर है यहाँ पे, तो ये सिस्मिक वेव्स निकल रही है ऐसे करके, और ये यहाँ पर में रुक जाती हैं, इस पे रुक जाती है। तो यहाँ पे ये पूरा क्या बन जाता है हमारा? ये शेडो जोन बन जाता है। अच्छा, ये शेडो जोन किसका बनता है? एस वेव का। याद करो, क्योंकि एस वेव कहाँ ट्रेवल करती है? सिर्फ सॉलिड में, लिक्विड गैस में नहीं करती है। ओके। तो हम इसे आगे देखेंगे कि आखिर जो सिस्मिक वेव्स है वो आगे क्यों नहीं जा पा रही है। ऐसी मतलब कौन सी लेयर्स हैं जो इसमें डिसकंटिन्यूटी लेके आ रही है। लेयर्स जैसे हम ई वेव्स में हमने पढ़ा था, ये कोर है हमारा, तो ये फोकस है, और ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ से टकरा के अंदर जाके फिर यहाँ पे जा रही है, फिर नीचे को जा रही है, ऐसे करके फिर यहाँ से यहाँ पे भी शेडो जोन बन रहा है, यहाँ पे भी शेडो जोन बन रहा है। तो यहाँ पे शेडो जोन क्यों बन रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है। अच्छा, जो हमने लेक्चर स्टार्ट में हमने पढ़ा था, तो आप याद कर पा रहे होंगे कि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? हमने क्रस्ट पढ़ा था। फिर क्रस्ट के बाद हमने क्या पढ़ा था? मेंटल पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? कोर पढ़ा था। ये मैं क्या लिख देता हूँ, ये मैं क्रस्ट लिख देता हूँ, क्रस्ट। और ये क्या है हमारा? ये मेंटल हो गया है, मतलब मेंटल। ये हमारा कोर, राइट। अच्छा, अब ऐसी क्या चीजें हैं जो यहाँ पर भी, ये क्रस्ट मैंने बताया था, ये 34 तक होता है, 34 किलोमीटर तक होता है, ये 100 किलोमीटर तक होता है, राइट। फिर हमने इसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ये तीन, फिर हमने 5 लेयर्स पे आ गए थे। कैसे? याद करो, ये क्या हो गई? ये लिथोस्फेयर हो गई, राइट। याद आ रहा है? लिथोस्फेयर हो गई। फिर ये पूरी क्या हो गई? एस्थेनोस्फेयर हो गई, ये वाली। ये हो गई हमारी एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर। फिर ये हमारी हो गई मीजोस्फेयर। फिर ये हो गई हमारी आउटर बेरिस्फेयर। आप लोगों को याद आ रहा होगा, ये इनर बेरिस्फेयर, राइट। याद आ रहा है हम लोगों को? हमें याद आ रहा है जो आपने पढ़ाया था, हमें याद आ रहा है। अरे ये क्या हो गया? कोई बात नहीं। तो सर आपने बताया था क्रस्ट जो है वो 0 से 34 किलोमीटर तक होता है, फिर, राइट। लेकिन हमने लिथोस्फेयर पढ़ा था, लिथोस्फेयर कहाँ तक होता है? 100 किलोमीटर तक होता है ना? लिथोस्फेयर कहाँ तक होता है? 100 किलोमीटर तक होता है लिथोस्फेयर। तो हम अभी के लिए क्या करेंगे, इसे इजी समझने के लिए, लिथोस्फेयर हमारी कहाँ तक है? यहाँ तक है हमारी लिथोस्फेयर है। ये हमारी एस्थेनोस्फेयर है, राइट। तो 100 किलोमीटर ये हो गया हमारा। फिर ये हो गया हमारा यहाँ पे 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर क्यों? 100 से 700 कौन सी लेयर मिलती है भाई? एस्थेनोस्फेयर मिलती है। फिर 700 से
टू 900 किलोमीटर तक हमें कौन सी लेयर मिलती है? मीसोस्फीयर मिलती है सर, हमने पढ़ा है। और 2900 से कौन सी लेयर मिलती है? 5155 किलोमीटर तक इसके बीच में कौन सी लेयर है? आउटर बेरिस्फीयर है सर, सिंपल। और फ्री कहाँ तक थे? 6371 किलोमीटर तक, राइट। अच्छा, अगर जिसे ये समझ नहीं आया तो बिल्कुल बेसिक वाला चलता है, जो सस्ता पिज्जा हमारा था, हमने ऐसे करा, पिज्जा बना लिया, हमने ऊपर कर लिया, ऐसे कर लिया, हमने क्या बोला इसे? क्रस्ट, मेंटल, कोर। हमने 5 लेयर्स बनाई थी, याद आ रहा है? हमने क्या करा, हमने इसको भी डिवाइड कर लिया, इसको भी डिवाइड कर लिया, इसको भी डिवाइड कर लिया, राइट। हमने क्या करा, डिवाइड कर लिया है हमने 4 उसमें। तो अब हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं बताओ? अच्छा, मैंने इसमें जानबूझ करके इसमें कुछ एक गलती करी है। अब गेस करो क्या? ये जो मैंने अभी रब किया है, ये वाला पोर्शन, समझ आ रहा है क्यों मैंने ऐसा करा है? हम्म। तो अभी जो है, हम क्रस्ट, मेंटल, कोर, सिंपल, क्रस्ट, मेंटल, कोर, हमने ये 3 चीजें पढ़ी हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। फिर हमने इससे लेयर्स बनाई हैं। कौन सी लेयर्स बनाई हैं हमने? लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आउटर बेरिस्फीयर और इनर बेरिस्फीयर। अच्छा ठीक है सर, ये जो लेयर्स हैं, ये टकरा के कभी इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, तो ये क्यों जा रही हैं इधर उधर? कुछ तो है जिसकी वजह से वेव्स, देखो, ए से बी का पाथ चेंज हो गया है, कुछ तो चीज है नीचे। तो अब हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे डिसकंटिन्यू बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डिसकंटिन्यूटी। मतलब जो हमारी वेव्स हैं वो अलग अलग टकरा करके जा रही हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या बनाएंगे? हम जस्ट एक डायग्राम बनाएंगे, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम, देखने के लिए कि आखिर हमें समझ में तो आए कि आखिर चीजें कैसे कैसे चल रही हैं, राइट। ठीक है। अब वही बेसिक वाला, ये क्या है हमारा? हम क्या बोल रहे हैं इसे? क्रस्ट बोल रहे हैं, ठीक, इसे क्या बोल रहे हैं? मेंटल बोल रहे हैं। इसे क्या बोल रहे हैं हम इसे कोर बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे, सबको दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। अच्छा, अब मेरे को इतना बताना, मैंने बोला था क्रस्ट जो है वो 34 किलोमीटर तक होता है, फिर 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर आ जाती है। लेकिन अब मैं क्रस्ट को क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट लिख सकता हूँ, फिर से मैं अपर मेंटल लिख सकता हूँ क्या? सेम ऐसी लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर लिख सकता हूँ क्या मैं? सही। हाँ सर, लिख सकते हैं आप, इनर कोर लिख सकते हैं आप, इनर कोर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनके बीच में जो बाउंड्रीज हैं, जो लेयर्स हैं, इनके कुछ नाम है। क्या नाम है इनके? सी एम, आर, जी, एल। 5 6 बारी से बोलो, सी एम, आर, जी, एल, सी एम, आर, जी, एल। जब मैंने इसे 3 बार लिख लिया तो आप लोग भी इसे लिख सकते हैं, बहुत बारी बार, राइट। ठीक है। अब देखते हैं इनका मतलब क्या है। सी से कॉन्ट्रास्ट, डिसकंटिन्यूटी, कौन सी डिसकंटिन्यू है स्टूडेंट्स? कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट डिसकंटिन्यूटी। फिर इसके बाद में है एन से मोहो, मोहो डिसकंटिन्यूटी, फिर रेपेटी, फिर ग्यूटेनबर्ग। ये जस्ट उन्होंने अपने नाम लिख दिया, उसके आगे डिसकंटिन्यूटी लगा दिया है जिन लोगों ने डिस्कवर करी। फिर आता है हमारा लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो ये हमें याद होनी चाहिए, डिसकंटिन्यूटी हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। हमें ये डिसकंटिन्यूटी क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, ओके। तो अब हम देखते हैं इसे वापस से, हम इसे वापस से देखते हैं कि आखिर क्या चीजें हैं साइड में।
ठीक है। अच्छा, अब हमें इसे जो है याद करना है बिल्कुल एकदम अच्छे से, क्योंकि स्टेट क्विज़ में इनके सवाल आ जाते हैं। ओके, तो अब हमें देखना है, जैसे जब मैं आपसे बोलूं कि अब आपको पता है अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर मेंटल, राइट। फिर हमारा क्या है, आउटर कोर। फिर हमारा क्या है, इनर कोर। हमने लिख दिया अच्छे से। ओके, अब हमने ये लेयर्स में डिवाइड, पहले क्रस्ट, मेंटल हमने अलग अलग कर लिए, तीन चीजें अलग। हमारे पास हमने दो चीजों को डिवाइड कर लिया। अब ये जो हमारे पास लेयर्स हैं, ये पहली वाली क्या है, सी, कॉन्ट्रास्ट डिस्कंटिन्यूटी। एम, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी, ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, फिर लेमान डिस्कंटिन्यूटी। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा था, ये क्रस्ट, ये मेंटल। अच्छा, यहाँ पे इमेजिन करो अपर है, यहाँ लोअर है। यहाँ पे क्या है, अपर है, लोअर है, अपर है, लोअर है, इनके बीच में भी है, क्या है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट है और क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो लेयर है, उसका क्या नाम है? बताओ क्या नाम है? तो मतलब क्या है, लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट अपर मेंटल के बीच में कौन सी लेयर आ रही है? मोहो। तो आप क्या बोलोगे, सर मोहो डिस्कंटिन्यूटी है। इतनी बात समझ में आई? मोहो डिस्कंटिन्यूटी है। और अगर मैं मेंटल और कोर के बीच में पूछूं, तो अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, लोअर मेंटल है और अपर कोर है, आउटर कोर है, सॉरी। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में कौन सी है? ग्यूटेनबर्ग। ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, कौन सी डिस्कंटिन्यूटी है? ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है सर, अब हमें ये याद हो गई। अच्छा, अब हमें ये याद होनी चाहिए। अब जैसे हम पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे हम? एस वेव। एस वेव में जैसे हम पढ़ते, ये कोर है हमारा, है ये कोर है हमारा, ये एस वेव का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ से ये सिस्मिक वेव्स जा रही हैं और ये रुक गई हैं यहाँ पे। तो जो सिस्मिक वेव्स रुक गई हैं, तो ये कोर है और ये पूरा मेंटल है, मैंने बताया था आपको, मेंटल है। यहाँ तक इसके ऊपर क्रस्ट है, ये पूरा अंदर तक क्या है, मेंटल है। मेंटल और कोर, अब ध्यान रखना, मेंटल और कोर मतलब कोर, आउटर कोर है, आउटर कोर, आउटर कोर, और इसके ऊपर क्या होगा, लोअर मेंटल होगा, लोअर मेंटल। तो इसके बीच में जो बाउंड्री है, उसके बीच में जो लेयर है, उसका नाम क्या है? यहाँ देख के बताओ क्या है, तो क्या है? पता चला कुछ? नहीं पता चला? देखो, आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी, ग्यूटन, कौन सी डिस्कंटिन्यूटी? ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। जब हम भी आंसर लिखेंगे तो अब हम और अच्छे से लिखेंगे। तो एस वेव की जो लेयर ब्लॉक कर रही है, कौन सी लेयर तक वो जा रही है, तो ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी तक। ठीक है, हमें हमने अर्थ का इंटीरियर पढ़ा पढ़ा था, तो उसके लिए कैसी वेव की जरूरत थी हमें? हमें बताओ, किस वेव की जरूरत थी हमें? बॉडी वेव की जरूरत थी, सरफेस वेव की जरूरत थी? हमें बॉडी वेव की जरूरत थी और एस वेव की जरूरत थी, दोनों की हमें जरूरत थी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बात करी आपसे स्टार्टिंग में कि हम बॉडी वेव, बॉडी वेव के बारे में हम पढ़ रहे थे, राइट। एक मिनट, मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि इजिली विजिबल हो। तो हमने देखा, पी वेव के बारे में हमने पढ़ा और एस वेव के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अच्छा, अब सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती है, हमने ये तो पढ़ लिया। अब हम सरफेस वेव के बारे में देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वेव डिस्ट्रक्टिव होती है, वो लव वेव डिस्ट्रक्टिव होती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर, प्यार दो सर, लव तो ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव सर। ऐसा नहीं है। इसका रीजन, इसके पीछे का रीजन ये है कि
अर्थ की बॉडी के इंटीरियर के अंदर कौन सी वेव्स चलती है? बॉडी वेव्स। जो सरफेस वेव्स वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। रिले इतनी नहीं होती, लेकिन लव वाली ज्यादा होती है, लव वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। कैसे होती हैं लव वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव सर? देखते हैं। ये मैंने स्पीड के बेसिस पे बोला है। ये पी वेव है, ये एस वेव है, ये लव वेव है। तो पी वेव कितनी चलती है मैंने बताया था आपको, याद करो। और सेकंड के हिसाब से 8 और 9 किलोमीटर के हिसाब से चलती है। एस वेव कितनी चलती है? 4 से 5 किलोमीटर के हिसाब से। लव वेव कितनी चलती है? 1 से 1.5 किलोमीटर के हिसाब से। तो इमेजिन करो, ये फोकस है, यहाँ पे ये एपी सेंटर है। एपी सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एपी सेंटर है, तो यहाँ से फिर वेव्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही, इधर उधर जा रही है वेव्स, जा रही है ना। तो ये जो वेव्स हैं, ये जो सरफेस वेव्स हैं, ये लव वेव जो है, ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। क्योंकि बॉडी वेव्स, मतलब पी वेव और एस वेव तो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अंदर इधर फैल गई। सपोज आपने एक रॉक लिया, रॉक लिया और आपने एक और हथौड़ा लिया और आपने उसे यहाँ पे मार दिया। जस्ट अब वो ऐसे ब्रेक कर जाएगा, में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और हो सकता है वो पत्थर टूट ही जाए। तो सेम ऐसे यहाँ पे फोकस पर क्या हुआ? प्रेशर रिलीज हुआ, उसकी वजह से पूरी सिस्मिक वेव्स ऊपर तक ट्रांसफर हुई। फिर यहाँ पे ये एपिसेंटर बन गया। क्या बोल रहे हैं हमसे? एपिसेंटर बन गया। यहाँ से भी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी इधर उधर। तो सरफेस वेव्स जो हैं वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ओके। सरफेस वेव के दो क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं? ये फोकस से आती है या एपिसेंटर से आती है? जो सरफेस वेव है वो कहाँ से आती है? फोकस से आती है या एपिसेंटर से आती है? ऑब्वियसली एपिसेंटर से आती है सर। समझ में आ रहा है? और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो बॉडी वेव्स हैं वो डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ये सरफेस वेव डिस्ट्रक्टिव होती है। कौन सी वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है? मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पे, सरफेस वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है बॉडी वेव के कंपेरिजन में। ठीक है। और हमने अभी क्या पढ़ी? डिसकंटिन्यूटी हमने पढ़ ली है। ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं अर्थ के, राइट। कुछ अर्थ के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, ये जस्ट याद करना, ये स्टेट पीसेस में आते रहते हैं, हम स्टेट पीसेस में दिखाई दे जाते हैं, राइट। हमें ये स्टेट पीसेस में दिखाई दे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। होल अर्थ के, होल अर्थ के एलिमेंट्स के बारे में, और अर्थ के क्रस्ट के एलिमेंट के बारे में, राइट। हम इसके एलिमेंट्स हमें याद करने, मतलब पता होने चाहिए, फैक्ट्स ये आ जाते हैं स्टेट पीसेस में। जस्ट हम एलिमेंट्स देखेंगे और फिर उनका हम परसेंटेज देखेंगे। सेम ऐसे हम इसमें भी देखेंगे एलिमेंट, हम इसमें परसेंटेज भी देखेंगे, ठीक है। ये ऐसे करके हम बना लेते हैं। अच्छा, इसमें एलिमेंट कौन कौन से मिलते हैं? आयरन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, सिलिकॉन मिलता है, और मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीज मिलता है, और निकल, निकल मिलता है, राइट। आयरन कितने परसेंट? 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, और हमारा निकल जो होता है वो होता है 2.4%। फिर अर्थ के क्रस्ट में बात करेंगे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। फिर सिलिकॉन होता है, फिर कौन होता है? सिंपल इसे याद करने का, ऑक्सीजन और सियाल, एल्यूमिनियम, याद करो, हमने पढ़ा था ना, एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर मैग्नीशियम। अच्छा, अब इनकी परसेंटेज हमें याद होनी चाहिए। ऑक्सीजन कितना होता है क्रस्ट पे? 46। सिलिकॉन कितना होता है? क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, होल अर्थ की बात नहीं कर रहा मैं, क्रस्ट की बात कर रहा हूँ। तो सिलिकॉन कितना होता है? 28 होता है। और एल्यूमिनियम कितना होता है क्रस्ट पे? 8 होता है, 8% होता है। और आयरन कितना होता है? 5% प्रेजेंट होता है। और मैग्नीशियम कितना होता है? 4% प्रेजेंट होता है।
जस्ट इसके आगे परसेंटेज लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये एक टेबल है हमारी, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये स्टेट पीसीएस में हमें दिख जाते हैं कभी कभी, और हमें अपने नंबर छोड़ने नहीं है। जब हम एक बार तैयारी करें तो क्यों ना अच्छी सही तैयारी करें, राइट। तो ये चीजें हैं, हमने अर्थ के क्रस्ट के बारे में हमने देख लिया, एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए, होल अर्थ के एलिमेंट्स भी पढ़ लिए, अर्थ क्रस्ट के भी एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, लगभग हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है अर्थक्वेक का जो कॉन्सेप्ट है। अब लावा, जो आसपास हम अपने माउंटेन्स देखते हैं, प्लेट्यूज देखते हैं, जो पठार होते हैं वो देखते हैं, वो सब किससे बने? वो सब रॉक से ही तो बने हैं। ठीक है, लावा, लावा कूल डाउन होकर के, लावा कूल डाउन होकर के क्या बनता है? बताइए क्या बनता है? रॉक बनता है सर। लावा कूल डाउन होके रॉक बनता है, सही बात है। अच्छा, अब हमें लावा पढ़ने के लिए, हमें रॉक पढ़ने के लिए हमें लावा पढ़ना पड़ेगा, लावा पढ़ने के लिए हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? वोल्केनो पढ़ना पड़ेगा, राइट। हमें वोल्केनो पढ़ना पड़ेगा, फिर वोल्केनो के से पहले हमें अर्थ का इंटीरियर पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमने पढ़ा। अर्थ का इंटीरियर हमने पढ़ा, अर्थ का इंटीरियर पढ़ना पड़ेगा, और अर्थ के इंटीरियर में सारी चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, और सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अर्थ का इंटीरियर हमने कंप्लीट कर लिया, इसके एविडेंसेस भी हमने पढ़ ली, जो कि अर्थ को अपने आप में एक टूल था जिसे हमने एक एविडेंसेस की तरह यूज करा अर्थ के इंटीरियर में, है ना। फिर हम आने वाली क्लासेस में हम वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे, लावा पढ़ेंगे, फिर रॉक्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे के नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग बने रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।